Anesthesia is boss of OT. No words over it. Wait a minute! Who are you? Hi everyone, I am Dr. Pooja Kothari working as MD Anesthesiology Resident in Cooper Hospital, Mumbai. And today I am answering the most asked question ever, why did I choose anesthesia? जिन लोगों ने नीट पीजी दिया है, जो लोग MBBS अभी भी पढ़ रहे हैं या फिर MBBS ख़त्म किया है जिन लोगों ने, एंड जिनको पता नहीं है कि एनेस्थीसिया क्या है, what is the branch like, why should one choose anesthesia, इसके pros क्या है, cons क्या है. Definitely this is the video that you're looking for. Okay, I have received n number of messages from you all. These are all the messages that I have received. I am just sharing screenshots with you to make sure that I'll cover all these points. So stay tuned till the very end. All your doubts that you have already sent me will be covered in this video. Okay, so without any further delay, let's get started. The first question that everybody asks कि एक PG का branch कैसे select करें? How to choose a branch? So it is not that difficult. हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप, भी जो लोग पीजी काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, एंड द वंस हु आर ऑलरेडी इन इंटर्नशिप. तो इंटर्नशिप वाले लोगों के पास एक टाइम लाइन है. ड्यूरिंग इंटर्नशिप यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. यू कैन वर्क इन ईच ब्रांच फॉर एटलीस्ट 7 days टू नो हाउ इज द फ्लो ऑफ द ब्रांच. क्या क्या काम होता है एक पर्टिकुलर ब्रांच में. एवरी ब्रांच इज़ डिफरेंट. कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस है, कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है, तो दोनों में वर्कलोड डिफरेंट है, वर्किंग एस्पेक्ट्स डिफरेंट है, काम करने का तरीका अलग अलग है सब लोगों का. सो दैट यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर वर्किंग इन अ ब्रांच. ओके, अभी जो लोग जिन्होंने नीट पीजी दिया है and now they are just trying to get into a branch, so my sincere advice to all of you is, can go to your nearby hospital and join at least for 7 days to get an experience ki what a day in that particular doctor's life look like. So अगर आप MD मेडिसिन करना चाहते हैं, आप MS सर्जरी करना चाहते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट ओनली फॉर 7 days टू गो पर्टिकुलरली टू दैट सर्जन और फिजिशियन, एंड यू विल गेट अ ओवरव्यू एट लीस्ट ऑफ दैट ब्रांच. So after working in that branch for at least 7 days, you will definitely know, are you interested in that branch or have you been bored by that branch. These branches should be selected on the basis of the fact that you like reading this branch and you like working in this branch. So दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए ये ब्रांच में. मेरे DMs इस फील्ड से भर चुके हैं. That why did I choose anesthesia? क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है. आई चूज एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ माई मार्क्स. आई गिव यू अ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस. क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप में थी, मुझे एनेस्थीसिया एज अ ब्रांच बहुत पसंद था. आई हैव वर्कड इन एनेस्थीसिया फॉर 15 days. तो मार्क्स आने से पहले भी एनेस्थीसिया वाज वन ऑफ माय चॉइस कि मैं इस ब्रांच में जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे मैंने मेडिसिन भी पढ़ा है अच्छे से और मुझे एनेस्थीसिया भी पसंद था. आई वाज 50% श्योर रिजल्ट आने से पहले कि मुझे एनेस्थीसिया ही करना है. जब रिजल्ट आया तब मेरे मार्क्स एवरेज से ज़्यादा थे, बट आई वॉज नॉट अ टॉपर. तो जो मैंने 4 शॉर्ट लिस्ट सब्जेक्ट्स किए थे, उनमें से 2 सब्जेक्ट्स में मुझे नहीं मिलने वाला था, ये मुझे पता था, बिकॉज दैट सब्जेक्ट्स वेयर लाइक ज़्यादा रैंक के लिए है, तो वो तो नहीं मिलने वाला था. तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स में से मैंने एनेस्थीसिया क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे ओटीज़ पसंद है, मुझे इमरजेंसी केयर पसंद है, मुझे ऐसी ब्रांच चाहिए जिसमें ओटीज़ भी हो और इमरजेंसी सर्विसेज भी हो, इसलिए मैंने एनेस्थीसिया लिया है. एनेस्थीसिया हैज़ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. जैसे कि आपको पता है, मुझे कंटेंट बनाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, तो इन सब को मिला के वांटेड अ ब्रांच विच विल बी लेस हेक्टिक देन अदर ब्रांच. डेफिनेटली एनेस्थीसिया बहुत टायरिंग ब्रांच है, नो डाउट, बट एटलीस्ट यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. थर्ड थिंग वॉज, मुझे पेशेंट इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है. इन अदर ब्रांचेस वन ऑन वन पेशेंट इंटरेक्शन होता है. एक क्लिनिकल ब्रांच जिसमें कम से कम इंटरेक्शन है वो एनेस्थीसिया था. इन्वेस्टमेंट 0 इक्वल टू निल है इन्वेस्टमेंट इस ब्रांच में, और स्टार्टअप के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है आपको. आप जहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड ऑल्सो, यू डोंट हैव टू शिफ्ट योर एंटायर सेटअप देयर. यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग एंड डू फ्रीलांस एनीवेयर. इज अ ब्रांच विच गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो सबको चाहिए यार, पैसा तो सबको चाहिए है ना. एक यही ब्रांच लगा मुझे, जो मुझे पढ़ना पसंद है, जो मुझे प्रैक्टिकली पसंद है, जिससे मैं कंटेंट भी बना सकती हूँ इन माय फ्री टाइम, एंड आई कैन ट्रैवल, आई कैन इन फ्यूचर आई कैन सेटल वेर एवर आई वॉन्ट. कोई डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा लग गया लाइफ में तो वहाँ पे जाके सेटल हो सकती हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ. जितना आसान लग रहा है, जितना मैं कह रही हूँ अभी, उतना आसान है नहीं डेफिनेटली, बट एटलीस्ट देयर इज़ अ चांस दैट दिस कुड हैपन, राइट. इसलिए मैंने एनेस्थीसिया. कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ बेटर, MD और DNB. अभी इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, MD और DNB के. MD जो ब्रांच है, MD एनेस्थीसिया, वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है. एवरी अदर पेशेंट इवन नोज व्हाट एन MD डिग्री इज़, तो आपको रिकग्नाइजेशन मिलने में बहुत आसानी है. वेयर DNB अब्रॉड में बहुत रिकग्नाइज्ड है. तो अगर आप पोस्ट MD
या फिर इन योर फ्यूचर इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको अब्रॉड जाके सेटल होना है, तो DNB इज़ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। MD जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद मेडिकल कॉलेज, वेयर एज DNB इज एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे DNB अवेलेबल है। MD इज एसोसिएटेड विद मेडिकल कॉलेजेस, तो मेडिकल कॉलेजेस में लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा होता है, एकेडमिक्स अच्छे होते हैं, तो इन MD करिकुलम यू हैव दैट एडवांटेज कि आपको एकेडमिक्स आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वेर एज इन DNB देर इज़ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वेर यू आर डूइंग योर DNB, तो आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे अच्छा नहीं होगा एकेडमिक्स, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर आपका इंस्टीट्यूट एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको एकेडमिक्स वहाँ पे भी अच्छे मिल सकते हैं। सो प्रायर टेकिंग एनी कॉलेज यू जस्ट इंक्वायर लर्निंग प्रोसेस कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, सो दैट यू हैव एन एंटायर आइडिया अबाउट इट। ओके, एंड थर्ड थिंग, एग्जाम्स। MD के एग्जाम्स काफ़ी ईजियर होते हैं दैन कम्पेयर टू DNB। DNB एग्जाम्स आर वेरी टफ, लाइक लिटरली दे आर वेरी टफ। टफ होने की वजह से इंसान बहुत पढ़ता है, ये बात तो है, तो नॉलेज भी ज़्यादा होता है, प्लस पॉइंट है। बेसिकली आई फील आप MD करो DNB करो, बट इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, वहाँ के टीचर्स दे शुड बी गुड दैट योर एकेडमिक इज स्ट्रॉन्गर, लर्निंग कर्व ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एंड पेशेंट फ्लो शुड बी गुड, number of cases, variety of cases should be good. So in the end your knowledge matters, your hands on matters, degree doesn't matter. Okay, MD और DNB doesn't matter at the end. Okay, अभी एक और क्वेश्चन है जो these are all popular questions जो इतनी बार पूछ चुके हैं सब लोग मुझसे कि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी ब्रांच होती है, इफ़ यू फिक्स योर ब्रांच कॉलेज डजंट मैटर, दैट इज़ रिटर्न रूल। ओके, फिर भी अगर सेम ब्रांच मिल रही है इन गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली मतलब मनी में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, योर फीस आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। इस प्राइवेट कॉलेजेस में 50 lakhs है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेस देन 1 lakh रुपी है, तो अगर मनी का इशू है तो यू कैन थिंक फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, पर अगर आपकी ब्रांच सेटल्ड है तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, यू ऑलवेज सी व्हाट ब्रांच यू वांट एंड टेक दैट ब्रांच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप इन एनेस्थीसिया। अब ये कैसे बताऊँ यार, ओके आई विल पुट इट दिस वे, एनेस्थीसिया इज हाईली डिमांडिंग ब्रांच, बिकॉज आप ICU करो, OT करो, इमरजेंसी सर्विसेज करो, इन तीनों फील्ड्स में जॉब सिक्योरिटी पक्का है। ओके, सो यू विल नेवर फेस जॉब प्रॉब्लम्स कि कहीं पे तुम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, यू विल ऑलवेज हैव वन और द अदर वेकेंट स्पेस जहाँ पे आपका जॉब सिक्योर हो। ओके, will AI replace anesthesia? AI can never replace anesthesia. AI will make anesthesia easy, but it cannot replace, because OTs में जब real time decision making होता है, you have to see patient clinically and then you have to take thousands of steps in the OT, in the emergency critical care. So वहाँ पे AI can't work as far as I think right now. पर पता नहीं आगे अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई तो वापस वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में बताएंगे फिर कि AI क्या कर सकता है। अभी के लिए AI will not replace anesthesia. ओके, एनेस्थीसिया एक एंड ब्रांच है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी करना है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर ऑफ एनेस्थीसिया, सुपर स्पेशलिटी के लिए भी बहुत वाइड रेंज ऑप्शंस है, जैसे कि क्रिटिकल केयर, पेन मैनेजमेंट, दिस 2 branches आर वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज। उसके बाद यू कैन डू इन कार्डियक, पीडिया, न्यूरो, रीजनल एनेस्थीसिया, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप सुपर स्पेशलिटी करके यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज इन एनेस्थीसिया। ओके, बीइंग एन एनेस्थेटिक, US UK सब जगह पे एनेस्थीसिया का डिमांड बहुत हाई है, ग्लोबली इट इज़ हाई ट्रेंडिंग ब्रांच। Now coming to the part that what are the pros and what are the cons in anesthesia. I'll definitely say pros first. Okay, anesthesia has the best work-life balance. You are boss of the OT because ABC, as you know, airway, breathing and circulation all are under your control, and you do save a patient without patient knowing. Pain management करते हो, patient को बिल्कुल भी pain नहीं होता है during the surgery and he doesn't remember anything after surgery as well. If you ask patient कि आपको दर्द हुआ है क्या, तो patient will always say, like if you are a good anesthetic, patient will always say that I was pain free during complete procedure, and that is the satisfaction that you get from the patient. This branch has good income and total flexibility. ward rounds नहीं होते हैं, long term follow ups नहीं होते हैं, fixed OT timings रहती है, freelancing में भी जा रहे हो तो you have your choice कि आपको कब जाना है, कौन सा केस करना है। most of the times weekends तो free मिल सकते हैं। medical community you stay in touch with all the doctors, like surgeons हो, BGYN हो, pediatrician हो, ENT है, opthal है, you are closely related with all of them because in each and every procedure they need anesthesia and you are the whole soul for them. Okay, और work environment की बात करें तो you'll always stay in OT complexes, so you will be cool always. कुछ लोगों को ये भी जानना है कि इस फील्ड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। मोस्ट ऑफ यू नो कि पेशेंट रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी कम है इस फील्ड में, दैट पेशेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ यू, पेशेंट विल अप्रोच सर्जन फर्स्ट एंड सर्जन विल अप्रोच यू, तो इनडायरेक्टली
यू आर हेल्पिंग द पेशेंट विदाउट पेशेंट नोइंग इट. स्टडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है बिकॉज फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है. यू शुड नो ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी. फर्स्ट ईयर काफ़ी हेक्टिक होता है. अगर आप कोई भी ब्रांच से कंपेयर करें, इन एवरी ब्रांच फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज हेक्टिक, बट सब्सिक्वेंटली सेकंड एंड थर्ड ईयर थोड़ा लाइट हो जाता है. नाइट में इमरजेंसी कॉल्स आ सकते हैं तो आपको इमरजेंसी में उठ के जाना पड़ सकता है, लेकिन वो भी लाइक आई ऑलरेडी सेड, वो भी आपके हाथ में है कि आपको कौन सा केस करना है, कौन सा केस नहीं करना है. आफ्टर रेसिडेंसी की बात कर रही हूँ. इन रेसिडेंसी आपको सारे केसेस करने हैं, आपको हर केस में बुलाएंगे, आपको जाना पड़ेगा. मेजर ड्रॉबैक एनेस्थीसिया का ये है कि कंडीशंस बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि सैचुरेशन अगर ड्रॉप होना चालू हो जाता है तो सैचुरेशन विल गो फ्रॉम 100 टू 92 टू 88 टू 60, ऐसा एकदम फास्ट सैचुरेशन ड्रॉप होता है. तो यू शुड बी ऑन योर टोज. योर माइंड शुड बी काम बट यू शुड एक्ट वेरी फास्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स. दैट इज़ वॉट गुड एनेस्थेटिक इज़, कि आपका एक्शन स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए और आपके पास कोई ना कोई बैकअप हेल्प होना चाहिए. हर केस में यू शुड हैव वन बैकअप हेल्प, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो somebody should come and help you, बिकॉज के हाथ में एयरवे है and airway and breathing are the only source where you can save a patient. Okay, if you lose control over that, patient will be dead on table. I'm not scaring you off, but this is the real truth in anesthesia. How are the working hours in anesthesia? इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एक्चुअली, कि हाउ हेक्टिक इट इज़. अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लो, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. ड्यूटी स्केड्यूल में एक्सटेंड टू 72 आवर्स एज वेल. कुछ कॉलेजेस में क्या 36 आवर्स 24 आवर्स मैक्सिमम ड्यूटीज़ होती है. मेरा ड्यूटी स्केड्यूल बताऊँ तो डेली बेसिस पे आई वर्क फॉर 10 आवर्स. ऑन कॉल डेज आई वर्क फॉर 36 आवर्स, और अगर डबल कॉल है जैसे कि सैटरडे संडे कॉल है तो आई विल वर्क फॉर 72 आवर्स स्ट्रेट. ओके, but definitely post residency you will not have this much of working hours. People keep on asking me that मेरे कॉलेज के बारे में बताओ कि मेरा कॉलेज कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है. तो आई आंसर अबाउट माई कॉलेज एज वेल. आई एम वर्किंग एज थर्ड ईयर रेसिडेंट इन HBTMC आर एन कूपर हॉस्पिटल मुंबई, दैट इज सिचुएटेड इन जुहू. ओके, यहाँ पे 4 रेसिडेंट्स हैं इन ईच ईयर. ओके, सो द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इज क्वाइट लेस ईयर. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेफिनेटली हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है. न्यूअर मोडालिटीज़ जैसे कि USG, फाइबर ऑप्टिक्स सब सिखाया जाता है. एंड दिस इज़ द रियल एडवांटेज वर्किंग इन 3 टायर सिटीज़, की जो भी न्यूअर मॉडलिटीज़ है यू गेट योर हैंड्स ऑन ओवर इट. यहाँ का टीचर स्टाफ एकेडमिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. दे टीच यू गो फॉर डिफरेंट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है. ब्रांचेस में लाइक एनेस्थीसिया में यू हैव सर्जरी, OBGY, ENT, ऑफ्थैल, ऑर्थो, ये सब ब्रांचेस अवेलेबल है. बस सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, जैसे कि यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, प्लास्टिक्स एंड कार्डियक. ये 4 ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें KEM में पोस्ट किया जाता है फॉर 4 months, 1 month इन ईच सुपर स्पेशलिटी ब्रांच, सो दैट यू गेट ओवरव्यू एंड ग्रेट एक्सपोजर. माई कॉलेज इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न सबर्ब्स, एकदम गुड लोकेशन एरिया है. हॉस्टल की बात करें तो RMO क्वार्टर्स है विच आर प्रोवाइडेड बाय कॉलेज इटसेल्फ, एंड ट्रिपल शेयरिंग पे रूम है, वॉशरूम अटैच्ड रहता है. The hostels are very basic, but they are manageable. Okay. Important part and the last question, स्टाइपेंड कितना है. तो स्टाइपेंड एनेस्थीसिया में एज सच नहीं, बट फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर रेसिडेंसी अगर कर रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्टाइपेंड ही 70 to 90,000 होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि कौन से स्टेट में कर रहे हो. महाराष्ट्र स्टेट का काफ़ी हाई है स्टाइपेंड रेट, तो 90K तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाता है. If you take private colleges, it is from 45 to 60,000 rupees. And अगर आप डीम इंस्टीट्यूट चूज करिए तो 30 to 50,000 में स्टाइपेंड. DNB has also good stipend. It is from 50,000 to 70,000. It also depends on the center and the state that you are working. Okay, that's it for today. I have tried my very best to cover all the questions that you have sent me. एंड अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गए हो या फिर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस है जो पूछने हैं इसके बाद, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम. एंड दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, and do like it and share with your medico friends so that they get an overview of anesthesia as a subject. So comment down. I will show a day in life of an anesthesiologist. जितने ज़्यादा comments उतना जल्दी upload होगा वीडियो. Okay? So stay tuned. Till then, goodbye.